Namaskar. Welcome to you all our BDSP Digital Study e-learning platform. Myself Vinay Shukla. Today I am with the lesson 6 Convention and Flame. Dear student, this is new lesson and I have completed the last lesson with the videos and the question answer PDF will be sent to you tomorrow. Today we will discuss a new and very interesting chapter that name is Combustion and Flame. बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारी चीज आसपास में घर में मम्मी कुकिंग करती हैं, खाना बनाती हैं, वहां आप जिस गैस पर रखा जाता है उसे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। आपने देखा होगा कि कागज को जलाते हैं, उसका जलना भी आपने देखा होगा। बहुत सारी चीजें आपने जलते हुए, आग लगते हुए, इन सब प्रकार से आप जानते हैं। तो कहने को तो कुछ नया शब्द नहीं है इसमें। हम क्या आखिर जानेंगे इस चैप्टर में कि उस जलने के पीछे क्या प्रोसेस होती है। आप फ्यूल्स बहुत प्रकार के आपने देखे होंगे, केरोसिन, पेट्रोल, diesel, wood, and they all have a process to burn. जलने की इनकी एक प्रोसेस होती है। अब उनकी इस अलग अलग प्रकार की जो उनकी सिस्टमेटिक वे है, उसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। तो आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे, मेरा वादा है आपसे, आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में समझ जाएंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। अब वो है हमारा कंबंशन, जलना, अ केमिकल प्रोसेस। अब क्या हुआ, ये एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस, क्योंकि सब्सटेंस अगर हीट के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद वो नए नए प्रकार के प्रोडक्ट देगी। तो इसकी वजह से वहां एक केमिकल प्रोसेस माना जाएगा। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जब हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको एग्जांपल के तौर में बुक में मिल जाएगी। बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक जरूर पढ़िएगा। A chemical process in which a substance reacts with oxygen. ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस, कोई पदार्थ रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं बच्चों, आग लगने की वजह ही ऑक्सीजन होती है। मीन्स फायर, जो अगर in the absence of oxygen nothing will be flame is possible, nothing is fire that is possible। तो इस चीज को आप विशेष तौर पे आप ध्यान दें, और इसका बहुत अच्छा हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। हम आप क्या करते हैं, एक कैंडल लेते हैं और उस कैंडल, अब सपोज करो आप 3 कैंडल और उसको एक ट्रांसपेरेंट जार के अंदर रख दीजिए। ट्रांसपेरेंट जार का एक हिस्सा ऊपर का खुला होता है बच्चों। अब हम एक जार लेंगे जिसके दोनों हिस्से खुले हों और यहां पर कैंडल होंगे। दूसरा लिखेंगे जिसका ये नीचे वाला सिरा क्या हो और फिर यहां एक कैंडल रखेंगे। तीसरा लेंगे जिसमें भी कैंडल होगा परंतु वो ऊपर से क्या होगा, ढका हुआ होगा। अब यहां इसको एयर मींस ऑक्सीजन मिलने की दोनों तरफ से क्या है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए प्रॉपर यहां कैंडल क्या होगा, बंद होगा। इस जगह पर आप देखेंगे जो फ्लेमिंग है वो फ्लिकर करने लगेगी। थोड़ी इसको परेशानी होगी क्योंकि अब वहां एयर की एक्सेस कम हो गई, एयर की प्रेजेंसी कम हो गई है, क्योंकि यहां से जो उसको एयर मिल रहा था उसको प्रॉपर दे रहा था, अब वो यहां से ब्लॉक हो गया है। अब ऊपर से तो उसमें कुछ फ्लिकरिंग होने लगेगी। तीसरे में जब हमने उसी नीचे से भी और ऊपर से भी बंद कर दिया
तो कैंडल तब तक जलेगी जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी, एयर रहेगी, तब तक क्या करेगी जल्दी, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी, बुझ जाती है। जिससे ये कंफर्म होता है कि जो कंबंशन प्रोसेस है इट हैज टू नीड ऑफ ऑक्सीजन, इसको इस ऑक्सीजन की क्या है, नीड है, जरूरत है। बच्चों आपको पता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी अंदर कंबंशन होता है, उसका वो जलता है। आखिर हम ऑक्सीजन ही तो अपने मुंह के जरिए लेते हैं बेटे, we take a breath as a form of oxygen and it reacts with the substance which we are putting and gives the combustion and release heat energy, release heat energy। और यहां पर यही कह भी रहा है कि जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है, क्या गिव ऑफ करता है, हीट। इट इज कॉल्ड कंबंशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबंशन कहते हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी करें। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट हो रहे हैं उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, कि वो कंबस्ट होने वाले सब्सटेंस हैं। बहुत हैं जो कंबस्ट नहीं होते, कंबस्टिबल नहीं होते। अब आयरन है, आयरन आप आग लगी तो क्या वो जलने लगेगा, नहीं जल्दी नहीं, नॉट कंबस्टिबल। ओके बेटा, इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ गए। आगे की प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, इसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, जानते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच, एक सबसे छोटा टेम्परेचर, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस क्या कर ले, फायर कैच कर ले। अब फायर के पहले कंबशन, कंबशन एंड द फायर बोथ आर द सेम थिंग, ओके, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो उसकी ज्वलन ताप कहलाती है, जिसमें वो कंबस्ट होगा, फायर होगा, जलना शुरू होगा, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर। उसे हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, आप देखिए बेटे, इसको समझने के लिए आप क्या करें, आपको 3-4 प्रकार के सब्सटेंस लें। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लकड़ी ले लें, वुड, कट ऑफ पेपर, पेपर कट ले लें, पेपर ले लें, और केरोसिन ले लें। अब ये 3 चीज आप ले लें, इन्हें आप जल, मतलब इनके पास आप हीट करें, इनको गर्म करें, इनको हीट करें। आप देखेंगे सबसे तेज कौन आप फायर पकड़ता है, कौन किसकी फायर सबसे तेज पकड़ती है, तो केरोसिन आयल सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सबसे तेज आग पकड़ती। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये क्या है, वो कि जो केरोसिन आयन है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो, द लोएस्ट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा तेज पकड़ता है, उसका तुरंत पा लेता है रिएक्ट करके। थोड़ी सी भी हीट, अब लिटिल हीट अमाउंट ऑफ, अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट भी पाएगी तो तेजी से, और उससे तेजी से केरोसिन बर्न करेगा, पेट्रोल, और उससे तेजी से गैसेस। और आप हमारे आपकी कैलकुलेशन के लिए तीनों एक जैसे नजर आएंगे, तीनों एक लगेगा कि यार एक ही बार में हुआ, बट ऑल थिंग्स हैव दीस फ्यूल्स हैव द इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर आप कैसे समझ, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच a substance catches fire is called ignition temperature। जल्दी करें इसे, जल्दी निकाल लें।
मैच स्टिक्स देखा है आपने, माचिस स्टिक की। अब वो रूम टेम्परेचर में तो नहीं जल जाती, वो रूम टेम्परेचर में तो नहीं जल जाती, ऐसे रखी जल जाए, उसको थोड़ी सी हीट जब आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो जब वो अपना इनिशियल टेम्परेचर पा लेता है तो तुरंत बर्न कर जाता है। आपको पता है कि वो जो मैचस्टिक बॉक्स होता है उसके ऊपर जो रेड कलर का लगा हुआ होता है, जो मसाला लगा हुआ होता है, जो हमारे उसके ऊपर कैचिंग सब्सटेंस लगे होते हैं, फायर कैचिंग सब्सटेंस लगे होते हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसका, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम सल्फेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्लोरेट। ओके बेटा, ये होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट। और क्या होता है? व्हाइट फॉस्फेट। और क्या होता है बच्चों? व्हाइट फॉस्फेट। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट जो माचिस की तीली होती है बेटे, उसके ऊपर क्या लगा रहता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट। मैं नाम लिख देता हूं बच्चों, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न होना चाहिए। इनका ये मिक्सचर ऊपर क्या लगा रहता है? ग्लू के साथ चिपका दिया, ग्लू के साथ क्या किया जाता है? इसको चिपका दिया। और जो माचिस का हिस्सा होता है जिस पर वो इसको हम फ्रिक्शन देते हैं, जिस पर हम एक माचिस का ऐसा हिस्सा होता है जिस पर हम क्या कर देते हैं? फ्रिक्शन देते हैं, उसका जो होता है इट इज दी पाउडर ऑफ ग्लास व्हाइट रेड फॉस्फोरस। क्या होता है? ग्लास होती है, मिक्सचर ऑफ ग्लास होती है, और क्या होता है? पाउडर ग्लास विथ रेड फॉस्फोरस, पाउडर ग्लास विथ रेड फॉस्फोरस। जल्दी से लिख लें, ओके। आप इनिशियल टेम्परेचर को अच्छे से समझ लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जिसमें फ्लेम ना निकले। वैसे कंबंशन के साथ साथ फ्लेम भी होता है, लेकिन जिसमें फ्लेम नहीं निकलते, फ्लेम नहीं होते, फ्लेम के बारे में भी और एक वीडियो में आपको डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर, जो बहुत लो रखते हैं इनिशियल टेम्परेचर, एंड कैन इजिली कैच फायर, और क्या कर सकते हैं? बहुत तेज फायर करते हैं विद द फ्लेम। तो जिनका इनिशियल टेम्परेचर मतलब जो जितनी तेजी से क्या करेंगे? फायर को कैच करेंगे, वो लाइट को नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो हीट तो देंगे लेकिन वो तेजी से फायर करेंगे, सॉरी कंबस्ट होगी, सॉरी फ्लेम को देंगे। वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर, और बहुत इजीली से क्या कर सकते हैं? फायर को कैच कर सकते हैं। विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ओके, जिनका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को क्लियर कर लीजिएगा, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके बेटा, तो फिर से क्या है? द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर, जिनका इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा? एकदम लो होगा, एंड कैन इजिली कैच द फायर, जो क्या करें? बहुत आसानी के साथ आग पकड़ लें। विद द फ्लेम, इसके साथ? फ्लेम के साथ। आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, उनको क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
पेट्रोल, अल्कोहल, ईटीसी। इस तरीके से आप कंबंशन का ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। आपको जो प्रॉब्लम हो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।